नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 के लिए जो अपने मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं उसमें इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। आपके पेपर में भी 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 101 नंबर, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? 4 विकल्प है, स्किनर, वुडवर्थ, रायबर्न और क्रो एंड क्रो। तो सीखना विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा जो है वुडवर्थ महोदय की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 102 है, सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन किसका है? तो संबंध स्थापित करना है सीखना, यह कथन साथियों थॉर्नडाइक महोदय का है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है ये। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ संवेदनशीलता, विशिष्टता, मौलिकता और व्यावहारिकता दे रखी है और यहाँ पर सूची 2 में इनके जो है पर्याय दिए गए हैं, क्या अर्थ इनका रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिए। पहले में 4 आएगा। संवेदनशीलता का अर्थ है साथियों सृजनात्मकता की, कल्पना की ऊंची उड़ान एवं अन्वेषण कार्यशैली। ठीक है, इसका क्या है? 1 का 4 रहेगा। फिर है सी वाला है तो पहले दूसरे में 1 आएगा। विशिष्ट का मतलब है कार्यों में नवीनता का होना। ठीक है, मौलिकता का अर्थ क्या है? मौलिकता का अर्थ है वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ सजग रहने वाले बालक की सृजनशीलता होना, 2 आएगा यहाँ पे। और व्यावहारिकता का मतलब 3 आएगा, उत्तम उपयोग, नवीन पद्धतियों के अनुरूप व्यवहार करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 104 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कह रहा है? सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला 105 नंबर है, सृजनात्मकता की माप के लिए रिमोट एसोसिएट RAT का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखना है, RAT रिमोट एसोसिएट जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सीधा नाम याद रखना है, मेडनिक एवं मेडनिक। ठीक है, मेडनिक एवं मेडनिक RAT से संबंधित है, रिमोट एसोसिएट से। सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 106 की तरफ। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य रहेगा इसका प्रकृति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रकृति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की 107 की तरफ। दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? दबाव को कम किया जाए, विद्यार्थियों का दबाव जो है उसको कम किया जाए और परीक्षाओं में सफलता भी हासिल हो, तो इसके लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। बार बार टेस्ट वगैरह लेते हैं ना स्कूल वगैरह में, ठीक है, बार बार टेस्ट लिए जाए ताकि उसका भय कम हो, उसका दबाव कम हो जाए और वो दबाव मुक्त रहे और परीक्षाओं में बार बार टेस्ट लेने से उसका अभ्यास भी हो जाए, परीक्षा में सफलता भी हासिल हो जाए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 108 नंबर। क्या कह रहा है? किसी बालक के पिता के आकस्मिक निधन में उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, आप छात्र के रूप में क्या करेंगे? बालक है, उसके पिता का आकस्मिक निधन हुआ है, उसकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, तो आप छात्र के रूप में क्या करेंगे? तो साथियों ससमान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें नंबर कैसे मिलते हैं ध्यान रखिए। सर्वश्रेष्ठ आंसर का 3 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर 1 नंबर है, फिर 0 नंबर है। इस प्रकार से आपके शिक्षण अभिरुचि में नंबर डिवाइड रहते हैं। चलिए 109 की तरफ बढ़ेंगे। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि
माता पिता का लाडला था, एक ही बालक था, माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे, या उसकी समस्याओं को सुनने का समय किसी के पास नहीं था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दंडता कर रहा है, यानी माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 110 की तरफ। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है तथा पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेता है तो आप क्या करेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। चलिए 4 विकल्प है, पढ़िए इनको ध्यान से। 110 का राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। आप जो है छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। आप बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 111 नंबर। कोई छात्र कक्षा में आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अभद्र व्यवहार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? 4 विकल्प हैं, ठीक है। उससे समझाएंगे, बिल्कुल शांत रहकर उससे समझाएंगे। पॉजिटिव आंसर देना है साथियों, शिक्षण अभिरुचि में ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 112 की तरफ। निर्देश दिए गए हैं 112 में, देखिए मैं इसको सही से आपको दिखा देता हूँ। ये लो, निर्देश दिए गए हैं। जिस कथन से आप सर्वाधिक सहमत है उससे छांटना है। 4 कथन है। पहला है, यदि किसी बच्चे के माता पिता उसको अनुशासन में रखने में असमर्थ रहते हैं तो अध्यापक से उसे अनुशासन में रखने की आशा नहीं की जा सकती है। अलग अलग तो पहला विकल्प हमने पढ़ा। दूसरा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यदि किसी बच्चे के माता पिता उसे अनुशासन में नहीं रख सकते तो अध्यापक से उसे अनुशासन रखने की आशा नहीं की जा सकती। तीसरा है, बच्चे सबसे अधिक कहना अपने अध्यापक का ही मानते हैं। और चौथा है कि अध्यापक चाहे कितना भी प्यार जताए, बच्चे माता पिता को ही सच्चा प्यार करने वाले मानते हैं। तो सर्वाधिक सहमत कथन कौन सा है? तो बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यदि किसी बच्चे के माता पिता उसे अनुशासन में नहीं रख सके तो अध्यापक से उसे अनुशासन में रखने की आशा नहीं की जा सकती। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 113 की तरफ। यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए 4 विकल्प है, पढ़िए इनको ध्यान से। अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या कहेंगे? तो वही है, समझाएंगे, उसे कक्षा के बाद समझाएंगे तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे। आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे और घर वालों को भी समझाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 114 की तरफ। 114 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? स्पष्टता, अवधान, समन्वय या पदानुक्रम? तो सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से नहीं है तो संबंधित पदानुक्रम वाला नहीं है, बाकी अवधान है, स्पष्टता है, समन्वय है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ें, चलिए 115 नंबर आपकी स्क्रीन पर। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त है। अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अशाब्दिक पर्यावरण तभी हो सकता है साथियों जब दोनों का, चाहे वो ग्राही हो चाहे प्रेक्षक हो, दोनों का जो है सांस्कृतिक वातावरण जो है, सांस्कृतिक जो परिवेश है एक तरह का होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रेक्षक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 116 नंबर देखिए। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश हो सकता है लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में, केवल लिखित रूप में, केवल मौखिक में, या केवल चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं के रूप में। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश किस प्रकार का हो सकता है? 116 नंबर। तो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात उसे संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों पृष्ठपोषण। क्या कहा जाता है? पृष्ठपोषण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 118 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित तथा विकसित होते हैं।
दूसरा है संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में ऐसे गुंथी हुई है कि बिना संचार के सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन से सही हैं ये बताना है आपको 118 में। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, सामाजिक प्रक्रिया है और इस प्रकार से गुंथी हुई है कि सामाजिक जीवन के संचार के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 119 की तरफ बढ़ते हैं। शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान का केंद्रित न हो पाना कौन सा संप्रेषणिक बाधा है? शोर होना, अदृश्यता होना, वातावरण और भौतिक असुविधाएं होना, खराब स्वास्थ्य हो जाना, ध्यान केंद्रित नहीं करना, तो ये सारी की सारी भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आएगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही है ये बताना है। तो साथियों शाब्दिक संप्रेषण में केवल मुख मुद्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 121 नंबर। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है? बताइए क्या कह रहा है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है? 121 नंबर का आंसर बताइए। तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट 122 नंबर देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा है? गूगल, याहू, फोर्ट्रॉन या फेसबुक? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है साथियों। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? चलिए कौन सा सही है? 3 कथन दिए हुए हैं, राइट आंसर क्या होगा? इनमें ध्यान रखना है, केवल एक सही है। पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए केवल एक क्या कह रहा है। लोक संप्रेषण में क्या होता है? सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण, संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना। इसका मतलब क्या है? लोक संप्रेषण है साथियों। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, केवल एक ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं की जाती है, व्यक्तिगत रूप से आमने सामने रहकर नहीं की जाती है, संदेश पाने वाले व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा लोक संप्रेषण में ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत हैं? 4 कथन है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या रहेगा 124 का आंसर। किस कथन से सर्वाधिक सहमत है? मैं आपको समय दे रहा हूं, आप आराम से इनको पढ़िए और बताइए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों को हर सामाजिक प्रथा तथा स्वीकृत आचरण के पीछे क्या उद्देश्य है ये बताना जरूरी है। बच्चों को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? बी ऑप्शन से सर्वाधिक सहमत हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 125। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? औपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम ये संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये नियंत्रण के उदाहरण है साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 126 है। छात्रों के अवयस्क चिंतन का परिमार्जन एवं सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक, ध्यान रखना है इसमें, अवयस्क चिंतन का परिमार्जन और सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक प्रेरक होता है साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 126 का। आगे बढ़ते हैं 127 की ओर। 127वां क्वेश्चन देखिए। एक 127वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। ये लो, आजीविकागत
कौशलों को निरंतर अद्यतन बनाए रखने के लिए और आजीविकागत वृद्धि को अग्रगामी रूप देने के लिए किसे तृतीय स्तंभ माना गया है? जो आजीविकागत कौशल है उनको निरंतर अद्यतन जारी रखने के लिए और आजीविकागत वृद्धि को अग्रगामी रूप में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसे तृतीय स्तंभ माना गया है ये बताना है। 4 विकल्प हैं। तो तृतीय स्तंभ माना गया है स्व उपक्रमित और निर्देशित अधिगम को। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और ये परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। 128 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है किस पर? किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है किस पर? 4 विकल्प हैं। तो ये क्षमताओं और दक्षताओं पर निर्भर करती है साथियों। किसी भी व्यवसाय की सफलता जो है क्षमताओं और दक्षताओं पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। 129 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अनेक निर्देशन संस्थाएं कार्यरत है जिनका उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प हैं। निर्देशन संस्थाओं का पूछा है साथियों, ध्यान रखना है, निर्देशन संस्थाएं। बताइए, भारत में अनेक निर्देशन संस्थाएं कार्यरत है, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों को परिपक्व निर्णय लेने के योग्य बनाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 130 नंबर। दंड लाभप्रद हो सकता है। दंड देते हैं ना बच्चों को, दंड वैसे आरटी में बताया गया है कि दंड नहीं देना है, लेकिन लाभप्रद भी होता है कभी कभी। दंड किस प्रकार से होता है ये बताइए। दंड लाभप्रद कब हो सकता है? जब लाभप्रद कब हो सकता है? अवांछनीय व्यवहार को दुर्बल करने में, जो अवांछनीय व्यवहार है उसको कम करने में कभी कभी दंड भी लाभप्रद होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर में पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के कार्यों में सहायता भी करते हैं। सदैव करनी चाहिए, प्राय करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, संभवतः करनी चाहिए। तो इस प्रकार के छात्रों की तो प्रशंसा बिल्कुल सदैव ही करनी चाहिए। जो माता पिता के कार्यों में सहायता भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो प्रशंसा के पात्र हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है 132 नंबर। सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? आप देखते हैं कि सरकारी विद्यालय जो है आजकल तो इनकी जो स्थिति है वो सुधार आ गई है, उनके रिजल्ट डाउन रहते हैं और जो प्राइवेट स्कूल है उनके रिजल्ट जो है वो ज़्यादा रहते हैं। इसका कारण पूछा गया हमसे, तो बिल्कुल सटीक कारण आपको बताना है। इन 4 में से 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए इनको। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव होता है, इसके कारण इनका रिजल्ट डाउन रहता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए जी 133 की ओर बढ़ते हैं। 133 नंबर क्या कह रहा है? किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। फोरमैन की ये विचारधारा विख्यात है, किस नाम से विख्यात है? ये कोटेशन मान लीजिए, ये विचार मान लीजिए, फोरमैन का विचार है जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा होगा। तो इसका दृष्टिकोण क्या है इस विचारधारा का? तो राइट आंसर रहेगा जीवन चक्र दृष्टिकोण से नाम से जाना जाता है इसको। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 134। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को, शक्ति को, व्यक्तित्व को या नाम को। शैली जो है वो व्यवहार की होती है साथियों, व्यवहार की इस प्रकार की शैली होती है। तो शैली व्यवहार को प्रदर्शित करती है, एक नेता के व्यवहार को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 135 नंबर क्या कह रहा है? वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? निर्बाध शैली, निरंकुश शैली, जनतांत्रिक शैली या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नेतृत्व की शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं? तो वह जनतंत्रीय शैली है, सभी की भावनाओं को सम्मान देना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 136 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये अब सही दिखाई दे रहा होगा। 2 कथन दे रखे हैं। एक, जनतांत्रिक नेता निर्णय में अधीनस्थों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है क्योंकि वह विश्वास करता है कि अधीनस्थ उसके समकक्ष ही योग्य तथा उत्तरदायी है।
आप बताना ए सही है कि आर सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए इसमें ए तो सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक जनतांत्रिक नेता निर्णय में अधीनस्थों के सहयोग को प्रोत्साहित तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वह विश्वास करता है कि अधीनस्थ उसके समकक्ष होगी। इसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, तो दोनों सही है, लेकिन आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? निरंकुश, जनतंत्रीय, मुक्त लगाम या सहभागी? तो अभी पढ़ा था कौन सी शैली पाई जाती है। जनतंत्रीय शैली सर्वाधिक पाई जाती है वर्तमान समय में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 138 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए आवश्यक है? अनुयायियों का होना, अनुयायियों की स्वेच्छा से सहमति, प्रमुख शासन रुचि या उपयुक्त सभी? कौन सा लक्षण नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके अनुयायी भी होने चाहिए, अनुयायियों की स्वेच्छा से सहमति भी होनी चाहिए और प्रमुख शासन में रुचि भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये पूछा गया है। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता जो है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन करना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 140 नंबर देखिए, बहुत शानदार प्रश्न, शैलियों से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए जो शैलियों के प्रकार है इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वह नेतृत्व शैली जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है क्या कहलाती है? समूह के सदस्यों को परामर्श लिया जाता है, उनकी सलाह मशवरा ली जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जनवादी, पैतृक, सत्तावादी या स्वतंत्रतावादी? तो स्वतंत्र विचार लिए जाते हैं सबके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, स्वतंत्रतावादी शैली, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 141 नंबर क्या कह रहा है? अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रधानाध्यापक को अपने साथी अध्यापकों से, जो हेड टीचर है वो बाकी टीचरों से सहयोग प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या उपाय करना पड़ेगा कि सभी साथी जो है, अध्यापक साथी जो है उसका सहयोग करें? 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा भाई। शैक्षिक क्षेत्र में उसे अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि वो हेड टीचर है, मार्गदर्शन करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए भाई 142 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यालय की शैक्षिक एवं खेल कूद प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, आप अपने नेतृत्व से इसे कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए विद्यालय में एक तो शैक्षिक के लिए और एक खेल कूद प्रतियोगिता के लिए आपको चाहिए पैसे, आर्थिक सहयोग लेना है, पैसे चाहिए। तो आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे या क्या करेंगे कि आपके पास ये जो परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए? 4 विकल्प है, ध्यान से पढ़िए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, छात्रों को अपने अभिभावकों से पैसे लाने का आदेश देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते आदेश। छात्रों को अपने आस पड़ोस से चंदा तो मंगा ही नहीं सकते। स्वयं छात्रों के साथ मोहल्ला में जाकर ये कार्य तो करना ही नहीं है। लेकिन चौथा देखिए, अपने अध्यापक से कहकर खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल हेड टीचर से बात करेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर विद्यार्थी को दंड देना चाहिए, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे, नई पुस्तक के लिए धन देने को कहेंगे, या लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे? बहुत ही शानदार। पुस्तक फट गई है तो दंड तो उसे नहीं देंगे, हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो पुस्तक की मरम्मत करने के लिए कह देंगे भाई गत्ता वत्ता चढ़ा के इसको सही एकदम
चिपका के लेके आ जाओ, अपनी किताबें अपने कोई पढ़नी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 144 क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर पर पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता कार्यों में सहायता करते हैं। ये वापस आया हुआ है, सदैव करनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 145 की ओर। परिस्थिति एवं समय के परिवर्तन के साथ चलने वाले व्यक्तियों में सामाजिक परिपक्वता सर्वाधिक पाई जाती है। निसंदेह, प्राय, शायद या नहीं। बिल्कुल निसंदेह पाई जाएगी। जो परिस्थिति और समय के साथ में परिवर्तन करेंगे चलेंगे उसके साथ में निसंदेह उसमें सर्वाधिक परिपक्वता आएगी, क्योंकि वो समय के साथ बदल रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 146 नंबर क्या कह रहा है प्यारे साथियों। नेता के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं नियमों का पालन करे। इस कथन से आप हैं असहमत, सहमत, शायद, आंशिक सहमत। अब नेता ही पालन नहीं करेगा तो उसके अनुयायी कैसे पालन करेंगे प्यारे साथियों। नेता को खुद को पालन करना होगा। ठीक है, तो हम सहमत हैं, बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 147 नंबर। एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन इसलिए करना आरंभ कर दिया कि उसके माता पिता के पास उससे बात करने का भी समय नहीं है। इस कथन से आप हैं। अब देखिए एक लाल है, ये क्या कर रहा है, मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके माता पिता को जो है इससे बात करने का समय नहीं है। तो इससे आप सहमत हैं कि नहीं ये बताइए। चलिए 146 का बिल्कुल कर सकता है, पता नहीं है बात करने का जो है 147 नंबर है ना। सहमत होंगे क्योंकि बात करने का समय नहीं है, तो बालक को माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नहीं रखेंगे तो वो गलत आदतों का शिकार हो सकता है। ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती। इस बात से आप सहमत है कि असहमत है बताइए। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती है। बिल्कुल, संप्रेषण यानी बातचीत का तरीका। देखिए संप्रेषण का मतलब क्या है प्यारे साथियों। संप्रेषण का मतलब है बातचीत का तरीका। आपने देखा होगा कईयों में बातचीत का इतना अच्छा तरीका होता है, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो बिल्कुल सहमत होंगे इससे। ठीक है, हर किसी में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सहमत है। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 149। अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए सामूहिक रूप से अपने साथी अध्यापकों से, मन ही मन में या अध्यापकों की अनुपस्थिति में। अध्यापक की प्रशंसा कब करनी चाहिए, बिल्कुल सामूहिक रूप से करनी चाहिए ताकि उसको भी अच्छा लगे। चलिए ये ऑप्शन सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के मॉडल टेस्ट पेपर का। एकांकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता है। देखिए एक तो होता है सामूहिक परिवार जिसमें दादा दादी नाना नानी सब रहते हैं ना। ठीक है, ये होता है एकांकी परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे। ठीक है, तो उसमें सामाजिकता का विकास क्यों नहीं हो पाता। सामाजिकता का विकास कैसे होगा साथियों, कैसे होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि माता पिता जो है खुद के कामों में व्यस्त रहेंगे। अब दादा दादी उसके नाना नानी रहेंगे परिवार में, तो सामाजिक गुणों का विकास होगा, उससे अच्छी प्रकार से जो है लक्षण देंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, माता पिता की व्यस्तता के कारण। अब देखिए हमारी क्लासों का टाइम टेबल जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि कब कब क्लासें लग रही है। 10 बजे सुबह जीके की क्लास, फिर 3 बजे हिंदी की क्लास जिसमें एग्ज़ाम का अकॉर्डिंग मॉडल पेपर करवा रहे हैं सभी के। 6 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, और रात को 9 बजे, ये मत भूलिएगा, रात को 9 बजे आपकी रीजनिंग का मॉडल पेपर जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा प्यारे साथियों। एग्ज़ाम तक हम इसी प्रकार से बेहतरीन ढंग से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं और अच्छी प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।